देश के बच्चों और युवाओं में नशे का सेवन तेजी से बढ़ रहा है और ये एक बड़ी समस्या बन चुका है। अलग अलग राज्यों से कई ऐसी खबर सामने आती है जो हैरान करने वाली होती है। नशे की लत से लगातार युवाओं का पतन हो रहा है। हर साल देश में नशे की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है। युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वे डिप्रेशन में जाते हैं और फिर वो नशे की गिरफ्त में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण वे भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को भी खो देते हैं। फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं। गलत संगत में पड़कर नशे को फैशन मान लेना युवा वर्ग की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है और इसी का फायदा मौत के सौदागर उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी ड्रग्स तस्करों की। फिल्मी अंदाज में तगड़ा एक्शन। सूरत क्राइम ब्रांच ने 5 जगहों पर मारी रेड। आरोपी ने की बिल्डिंग से कूदने की कोशिश। पुलिस ने ड्रग्स के साथ 10 को किया गिरफ्तार। नशे के कारण सबसे अधिक बर्बाद हमारे देश के युवा हो रहे हैं। इससे उनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। एक बार नशे की लत में पड़ने के बाद इससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। युवा वर्ग इस दवाइयों की लत में इस कदर डूबा रहता है कि इसके दुष्परिणाम यानी कि इससे क्या आगे चल के खराब हो सकता है, इसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन इसके पीछे कौन है, कौन अपने फायदे के लिए इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है, इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, इसको जानना और उसका सही इलाज करना बहुत जरूरी है। कई जगहों पर तगड़े एक्शन से बवाल मचा हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सूरत की। गुजरात के सूरत में पुलिस ने ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है जिसके बाद से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहां की पुलिस पिछले लंबे समय से ड्रग्स माफिया के खिलाफ नो ड्रग्स इन सूरत सिटी मुहिम चला रही है। इसी दौरान सूरत क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि मुंबई के गोवंडी में रहने वाली एक महिला ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर सूरत आ रही है, जिसके बाद सूरत रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने निगरानी रखी और कई ड्रग तस्करों को दबोचने में कामयाबी हासिल हुई। इनमें एक महिला तस्कर भी शामिल है। उसका नाम राबिया शेख है। पता चला है कि राबिया अपने बस्ते में कपड़ों के भीतर ड्रग्स छिपाकर उन्हें सूरत में तस्करी के लिए ला रही थी। हालांकि सूरत क्राइम ब्रांच ने उसे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया। उसके साथ उसका साथी शफीक खान भी दबोचा गया। इसके अलावा इस कार्रवाई के बाद हुई पूछताछ में कई तस्करों को हिरासत में लिया गया है। अब तक कुल 9 से 10 गिरफ्तारियों की बात सामने आ रही है। बता दें कि राबिया की गिरफ्तारी उस समय सामने आई जब सूरत में पुलिस लंबे समय से ड्रग्स के खिलाफ एक्शन में है। इसी क्रम में सूरत क्राइम ब्रांच को राबिया के आने की सूचना मिली थी। उन्हें पता चला था कि महिला राबिया शेख एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर सूरत आ रही है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस सूरत रेलवे स्टेशन पहुंची और मुंबई से जैसे ही ट्रेन सूरत आई, राबिया और शफीक को पुलिस ने दबोच लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत पुलिस इस केस पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा से काम कर रही है। उन्होंने सारे अपराधियों की डिटेल्स इकट्ठे कर लिए थे और एक एक कर इनके पीछे पड़ी हुई है। राबिया को लेकर उनके पास जानकारी आई थी कि वो सूरत आने के लिए ट्रेन, बस और रिक्शे चेंज करती रहती है। इस बार पुलिस ने शुरू से ही राबिया के पीछे 2 कांस्टेबल लगा दिए थे ताकि उसके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। साथ ही उसके डिलीवरी एजेंट्स को भनक तक नहीं लगने दी कि वे क्राइम ब्रांच के रडार पर है। वहीं राबिया के मुंबई से सूरत पहुंचने के बाद उस पर कार्रवाई की गई। छानबीन में राबिया के पास एक स्कूल बैग मिला। उसकी जांच हुई तो उसने कपड़ों के बीच में 250 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इन लोगों ने कुछ अन्य ड्रग्स पेडलर्स के नाम और पते भी बताए। इसके बाद सूरत क्राइम ब्रांच ने 5 जगहों पर रेड मारी। इन जगहों में होटल से लेकर आरोपितों के घर भी शामिल है। पहले पता चला कि राबिया और शफीक द्वारा बताए गए मोहसिन शेख, सरफराज उर्फ सलमान और फैजल पाल इलाके के काचा मरीना होटल में है। हालांकि जब पुलिस गई तो वहां पर सिर्फ सरफराज ही था। चेक इन के दौरान होटल के कमरे से 28 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ। फिर रांदेर इलाके में स्थित रमा रेजिडेंसी के पास रोड से फैजल अल्लाह रखा कचरा और यासीन बाबुर मुल्ला को 31 ग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मोहसिन शेख और अशफाक शेख की तलाशी में उनके घरों पर भी रेड मारी गई। वहीं छापेमारी के वक्त अशफाक ने दूसरे की छत पर कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। चोट आने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। पड़ताल के दौरान
14 ग्राम ड्रग्स भी मिला। इसी तरह नानपुरा श्रुति हॉस्पिटल के सामने से आसिफ सैयद और बाबू को भी पुलिस ने पकड़कर उसके पास से 27 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया। कुल मिलाकर सूरत क्राइम ब्रांच ने 5 जगह रेड डालकर 354,650 ग्राम ड्रग्स और 1 केजी 930 ग्राम गांजा भी बरामद किया। इस कार्रवाई में गोवंडी की राबिया के अलावा यूपी के जौनपुर का शफीक खान पठान, भरूच के सरफराज और सलमान, सूरत के फैजल, अल्लाह रखा कचरा, यासीन बाबुल मुल्ला, अशफाक मोहम्मद, यूनिश शेख और आशिफ सैयद को गिरफ्तार किया गया। ये तो सूरत की बात है। और अब आपको बताते हैं पूर्वांचल से ड्रग्स का कनेक्शन। यूरोपीय देशों समेत महानगरों में होने वाली बड़ी रेव पार्टियों में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी का कनेक्शन वाराणसी समेत पूर्वांचल से भी जुड़ा हुआ है। मुंबई के बड़े तस्करों ने गुर्गों के जरिए वाराणसी में नेटवर्क फैलाया। अब आसपास के जिलों में भी अपना पैठ बना रहे। मुंबई में सख्ती के बाद ड्रग्स माफियाओं के लिए पूर्वांचल सेफ जोन बना हुआ है। एसटीएफ वाराणसी ने अब तक 50 करोड़ 50 लाख का सिंथेटिक ड्रग्स पकड़ा है। जमानत पर छूटने के बाद ड्रग्स माफिया फिर से एक्टिव हो जाते हैं, यानी पहले गिरफ्तार होते हैं, फिर छूटने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। एसटीएफ ने पहली कार्रवाई बीते साल 8 अगस्त को की थी। शहर के बीच शिवपुर में एक छोटे से फ्लैट में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। इसका भंडाफोड़ करने पर पता चला कि यहां से मुंबई फिर समुद्र के रास्ते से यूरोपीय देशों तक मादक दवाएं भेजी जा रही है। फैक्ट्री संचालक समेत 5 की गिरफ्तारी हुई थी। कार्रवाई के 6 माह बाद फिर से इसी गिरोह के लोग सिंधोरा में पकड़े गए। सिंधोरा के भागवतीपुर में किराए के मकान में ड्रग्स बनाते 2 लोग पकड़े गए। वाराणसी में एसटीएफ सक्रिय हुई तो गिरोह ने अपना ठिकाना बदल दिया। आजमगढ़ में मोबाइल दुकान की आड़ में ड्रग्स बनाकर सप्लाई का काम शुरू कर दिया गया। यहां भी बीते 25 अप्रैल को हुई कार्रवाई में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सूत्रों की माने तो पूर्वांचल में कई जगहों पर नशीली दवाएं बनाने की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। बता दें कि ओम गुप्ता नामक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर संदीप तिवारी के जरिए माल दूसरे देशों में भिजवाता है। ओम के अलावा मुंबई के नाला सोपारा का अनिल जायसवाल और उसका भाई दिलीप जायसवाल का पूर्वांचल से कनेक्शन है। एसटीएफ वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त विनोद सिंह ने बताया कि इस गिरोह के गुर्गे की तलाश मुंबई और पुणे की पुलिस कर रही है। गिरोह के यहां सक्रिय यानी कि एक्टिव होने की सूचना पर कार्रवाई की जाती है। तीनों तस्कर निशाने पर हैं। वहीं शिवपुर में बीते साल 8 अगस्त को हुई कार्रवाई में एसटीएफ ने जौनपुर के पाली यानी कि बरसठी निवासी संदीप तिवारी को पकड़ा था। यहां चल रहे सिंडिकेट का वो सरगना है। संदीप करीब 10 साल से सिंडिकेट चला रहा है। पहले मुंबई में एक्टिव था। वहीं सिंथेटिक ड्रग तैयार कर मुंबई के अलावा समुद्री रास्ते से नाइजीरिया और यूरोपीय देशों में सप्लाई भी करता था। मुंबई पुलिस के रडार पर आया तो पूर्वांचल का रुख किया। पहली बार दिसंबर 2018 में मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने 100 किलोग्राम फेंटाड्रिल ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। छूटने के बाद इस धंधे में फिर से ही एक्टिव हो गया। मार्च 2023 में गिरफ्तार हुआ। 3 माह बाद जमानत पर छूटा तो लुक छिपकर जौनपुर के आसपास फिर से वही काम करने लगा। इसके बाद शिवपुर में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का धंधा शुरू कर दिया। वह एसटीएफ वाराणसी के हाथ 8 अगस्त 2023 और 25 अप्रैल 2023 को चढ़ा। इस गिरोह के सरगना समेत 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वैसे बड़ी मछलियां अब भी पुलिस की जाल से बाहर है। वहीं गिरोह में शामिल सेंट्रल मुंबई की सिमी उर्फ सविता श्यामलाल सरकार भी है। वह वाराणसी में तैयार माल मुंबई ले जाती थी। वह फ्लाइट से आती थी और तैयार ड्रग्स को 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद कर ले जाती थी और सप्लाई करने का काम करती थी। वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गाजीपुर में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के एक सक्रिय हैंडलर तस्कर को गिरफ्तार किया और इसके पास से 260 ग्राम अवैध हेरोइन भी जब्त हुई है। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 65 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में इन मौत के सौदागरों के खिलाफ तगड़ा एक्शन जारी है, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जा रहे हैं, मतलब बार बार बच जा रहे हैं। पुलिस एक्टिव है और लगातार इनको दबोचने का काम कर रही है, लेकिन लोगों का मानना है कि सिर्फ इनको गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। इनको ऐसी सजा देने की जरूरत है कि इस तरह का काम करने से पहले ये मौत के सौदागर कांप उठे और देश का भविष्य जो नौजवान है उनको बचाया जा सके। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।